हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और आज हम करने वाले थर्ड लेक्चर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, रिंग चेन और टॉटोमर्स। तो आज हम टॉटोमेरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉटोमेरिज्म और इसको बोलते हैं हम डेस्मोट्रोपिज्म और एलोट्रोपिज्म और प्रोटोट्रोपी भी बोलते हैं, इतने नाम है इसके। तो लास्ट वीडियो लेक्चर की अगर आपको डेफिनेशन ध्यान होगी तो क्या होता है ये, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमर। in which two functional group exist in dynamic equilibrium with each other, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इट अराइजेज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ H atom. It arises due to migration of hydrogen atom from one polyvalent atom to another within same molecule, and at the same time the position of pi bond also changes. मतलब ये क्यों होता है कि जो हाइड्रोजन एटम एक पॉलीवेलेंट एटम के साथ अटैच्ड है, वो दूसरे पॉलीवेलेंट एटम में जाके ज्वाइन हो जाएगा, और एट द सेम टाइम जो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स है उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि क्यों होता है, इट अराइजेज या कैसे होता है। इट अराइजेज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर within same molecule, and at the same time position of pi bond also changes. तो हमने पढ़ लिया कि स्पेशल काइंड का फंक्शनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, नाउ यहां पे आपने एक बात ध्यान रखनी कि सबसे पहले पॉइंट कि क्यों होता है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ it is due to presence of labile it is due to presence of labile होता है मूव, जो मूव कर सके हाइड्रोजन एटम। तो ये इसकी रीजन है कि इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ labile हाइड्रोजन एटम इन कंपाउंड। दूसरी बात कि जो टू फॉर्म्स है कैन नेवर बी सेपरेटेड, तो जो दो फॉर्म है उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकती वो सेपरेट। तो ये तो हो गया जी हमारे पास इसकी डेफिनेशन और क्यों ये अराइज होता है। तो जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एक है जी डायड सिस्टम के अंदर। डायड का मतलब होता है दो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स, नंबर 1 डायड सिस्टम। डायड सिस्टम के अंदर, डायड सिस्टम में क्या होता है, इट इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ या इट इन्वॉल्व 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर विद इन सेम मॉलिक्यूल। सेम है तो इट इन्वॉल्व्स 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, ये कार्बन एटम पॉलीवेलेंट है, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा दूसरे की तरफ,
यानी 1 से 2 में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम, तो जो साइनाइड आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड है और आइसोसाइनाइड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। यानी हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे चला गया, तो 1 2 शिफ्ट, तो दिस इज साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। एक तो ये हो गया डायड सिस्टम में। दूसरा एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो नाइट्राइट एंड नाइट्रो। तो 1 2 माइग्रेशन हो जाएगी हमारे पास यहां पे। मतलब हाइड्रोजन जो फर्स्ट ऑक्सीजन से वो दूसरे नाइट्रोजन पे चला गया, तो इसको बोलते हैं हम, और नाइट्राइट नाइट्रो सिस्टम, नाइट्राइट नाइट्रो। तो जो डायड सिस्टम के अंदर इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर विद इन सेम मॉलिक्यूल। तो 1 2 माइग्रेशन में साइनाइड और आइसोसाइनाइड और नाइट्राइट और नाइट्रो सिस्टम के अंदर। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है ट्रायड सिस्टम, जो सबसे कॉमनली यूज होता है ट्रायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम, तो इट इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ, या इट इन्वॉल्व 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर विद इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया हमारे पास। तो इसमें जो, क्योंकि सबसे ज्यादा यही होता है ट्रायड सिस्टम, इसके 2 टाइप्स के अंदर पाया जाता है ये मोस्ट कॉमनली। एक है जी हमारे पास कीटोइनोल, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, और दूसरा होता है नाइट्रो एसिनाइट्रो, नाइट्रो एसिनाइट्रो। तो ट्रायड सिस्टम में जो मोस्ट कॉमन है दैट इज कीटोइनोल एंड नाइट्रो एसिनाइट्रो। ये हो गया जी। तो हमने बोला कि 1 3 माइग्रेशन, यानी 1 2 3, 1 से जो 3 में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा इसका हमारे पास, ये कीटो फॉर्म था और ये इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम जैसे नाइट्रिक एसिड है हमारे पास, तो नाइट्रो जो है वो एसिनाइट्रो में कन्वर्ट होगा। ये कौन सी फॉर्म है, नाइट्रो, और 1 2 3, तो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट बिकम्स एसिनाइट्रो। ये कीटो, ये इनोल। तो क्या हो गया, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एसिनाइट्रो। तो हमने बोला कि इसके जो इंपॉर्टेंट है, पहला था मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन सी सिस्टम है जो हमारे पास, 2 होते, एक डायड सिस्टम के अंदर बोला हमने और एक ट्रायड। ट्रायड सबसे कॉमन है एंड इट इन्वॉल्व 1 3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू अनदर विद इन सेम मॉलिक्यूल।
और ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कीटो इनोल में, और दूसरा है हमारे पास नाइट्रो और एसी नाइट्रो। इसके अलावा भी होता है, पर पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं कि बिसाइड 1,3 माइग्रेशन, जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है, arises due to 1,5 and 1,7 migration, 1,5 and 1,7 migration also। तो 1,3 माइग्रेशन और 1,7 से भी होता है। जैसे हम ये देखते हैं एक एग्जांपल यहां पे, ये है जी। तो यहां पे हमने ये हाइड्रोजन एटम दिखा दिए इसके। तो कुछ केसेस में 1,5 भी होता है, तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या होगा कि ये वाले जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, ये इधर को शिफ्ट हो जाएगी और ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। यानी जो फिफ्थ कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम है वो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा करने पर क्या हो गया जी, फिर ये वाली बॉन्ड तो इधर को बन जाएगी, यानी ये दोनों बॉन्ड इधर को बन गई, फिर ये वाली बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट हो गई और ऊपर हमारे पास ये आ गया। तो इसको बोलते हैं हम 1,3 माइग्रेशन, जो कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के अंदर पाया जाता है। नाउ 1,7 माइग्रेशन भी होती है कुछ केसेस में हम, और उसको भी हम ले सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन आए गए। 1,7 माइग्रेशन के भी आया है क्वेश्चन हमारे पास, और 1,5 के भी आए हुए हैं। तो अगेन ये हो गया जी हमारे पास ये हमने एक कंपाउंड लिया जी, और इसमें देखते हैं जी। तो इसमें जो माइग्रेशन होगी वो कहां से कहां होगी, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो 7th कार्बन है ना, ये इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो शिफ्ट होंगे जी हमारे पास। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों, ये वाले जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे इधर को। तो ये वाली बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है वो ऊपर 7th कार्बन से फर्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ये हो गई। तो यहां पे बॉन्ड आ गई, ये वाली बॉन्ड इधर को, ये वाली बॉन्ड उस तरफ को शिफ्ट हो गई, ये वाली बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो गई, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास, OH आ गया। और ये पोजीशन तो पहले ही ब्लॉक थी यहाँ पे पोजीशन। तो हम सम अप अगर करें तो मोस्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप्स, एक डायड और एक ट्राइड। ट्राइड में हमने बोला कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म होता है और नाइट्रो एसी फॉर्म होता है। तो जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म मोस्टली 1,3 माइग्रेशन के थ्रू होता है, बट ट्राइड सिस्टम के अंदर, बट कुछ केसेस में 1,5 और 1,7 भी होते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशंस देख लेते हैं, कंडीशंस फॉर जो है हमारे पास, इनके लिए क्या क्या होती है कंडीशंस, और फिर कुछ एग्जांपल से समझेंगे। नाउ कंडीशन फॉर
टॉटोमेरिज्म के लिए कि भाई कौन से कंपाउंड्स जो है वो टॉटोमेराइज होंगे या टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। तो नंबर 1 फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड, फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है कि विच हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कौन शो करेगा, विच हैव एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तब जाके वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। अब अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, विच आर प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन कौन सा है, जो कि फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एकदम साथ होगा, या जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। तो लेट अस टेक द फ्यू एग्जांपल्स। हमने शुरुआत यहीं से करते हैं। क्या ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा? यस इट विल शो। क्यों शो करेगा ये? बिकॉज 2 इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है सैचुरेटेड कार्बन पे, करेगा। देन विल दिस शो? हाँ जी करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, क्योंकि ये अल्फा इसके पास 6 अल्फा है जो कि सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर है। और चलते हैं आगे। क्या फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा? नो इट विल नॉट, बिकॉज नो अल्फा हाइड्रोजन ऑन सैचुरेटेड कार्बन, ये पॉइंट जरूरी है। अच्छा बेंजल्डिहाइड की बात करें, विल इट शो? नो। देखिए ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर तो हाइड्रोजन ही नहीं, अगर होते तब भी ये नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर होते, तो इट विल नॉट शो नो अल्फा ऑन सैचुरेटेड कार्बन। और देखें आगे, बेंजोफिनोन पीएच आपको पता है बेंजोफिनोन, नो इट विल नॉट शो। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फर्दर मूव करते हैं, एसिटोफिनोन, विल इट शो? यस इट विल शो। व्हाई? बिकॉज यहां पे जो हमारे पास है वो 3 अल्फा है, हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। हमने पढ़ा था ना कि लायबल होना चाहिए, मतलब मूव करने वाला होना चाहिए, तो ये शो करेगा। और मूव करें आगे, क्या साइक्लोहेक्सेनोन शो करेगा? विल इट शो? यस इट विल शो। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास कितने अल्फा है, ये साइक्लोहेक्सेनोन करेगा, इसके पास 4 अल्फा है, ठीक है, अल्फा कार्बन है ना। विल दिस कंपाउंड शो? यस इट विल शो। अगेन क्योंकि यहां पे 2 अल्फा है हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन पे। अच्छा क्या ये वाला कंपाउंड शो कर पाएगा? क्या ये शो करेगा या नहीं करेगा? तो ये तो शो करेगा हमारे पास। कैसे शो करेगा? ये 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें अल्फा पे तो नहीं है सैचुरेटेड, यहां पे कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन है, पर ये तो अनसैचुरेटेड के ऊपर है, तो ये तो नहीं होगा। पर अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी हमने? 1-3 माइग्रेशन हो सकती है। सॉरी 1-5 माइग्रेशन क्या इसमें पॉसिबल है? ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगी, ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट हो जाएगी, यस ऑफ कोर्स। तो इसके अंदर शिफ्ट ये शो करेगा बिकॉज ऑफ 1-5 माइग्रेशन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोस्ट कॉमनली तो 1-3 को ही हम चेक करते हैं, बट 1-5 भी तो पॉसिबल है बहुत सारे केसेस के अंदर।
और कुछ एग्जांपल्स, ये वाला और यहां पे, तो क्या ये शो करेगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, तो ये शो करेगा। 2 अल्फा है सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर। इन द सेम वे क्या ये शो करेगा? ऑफ कोर्स इट विल शो, क्योंकि यहां पे अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो ये शो करेगा। ठीक है, देन क्या ये वाला कंपाउंड शो करेगा? ऑफ कोर्स यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, इसमें यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कौन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा। एंड दिस वन एक और ले लेते हैं। तो ये करेगा शो, क्योंकि यहां पे है हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस कर लिए हैं, जो कि हमारे को ये बताते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कौन कौन से जो है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा। तो हमारे को मोस्टली क्या बात याद रखनी है कि अल्फा पोजीशन पर सैचुरेटेड कार्बन जो है उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं हुए तो वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा हमारे पास। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमने ये बात रख दिया। अच्छा, उसी तरह से दूसरी बात फॉर नाइट्रो कंपाउंड, अगेन सेम, नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या होगा हमारे पास कि भाई उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन ऑन सैचुरेटेड कार्बन वो होना जरूरी है। जैसे ये था CH3, इसको मैंने खोल के लिख दिया, और ये लिखा N डबल बॉन्ड O, और ये तो 1 2 3 1 3 माइग्रेशन हो जाएगी। ये अल्फा है हमारे पास, तो ये नाइट्रोफॉर्म है और ये एसी नाइट्रोफॉर्म है। और आपने एक बात याद रखनी जो कि क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो वो बात क्या याद रखनी है हमने कि जो नाइट्रो कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा आर soluble in acid, आर soluble in NaOH, क्योंकि वो एसिडिक है और एसिड बेस के अंदर soluble होते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, पूरी बात नहीं लिखी थी, हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन आर soluble in NaOH। तो ये हो गई जी हमारे पास कंडीशन। नाउ आगे बढ़ते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या है हमारे पास कि भाई जो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म हम बात कर रहे हैं उसमें इनोल कंटेंट कम होगा कि ज्यादा होगा। तो अगला टॉपिक है जी हमारे पास इनोल कंटेंट, हेडिंग ले देते हैं हम इनोल कंटेंट। तो 2-3 बातें याद रखनी है आपने। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो पहली बात कर लेते हैं नंबर 1, मोनो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर मोनो कार्बोनाइल क्या होते हैं? जिसमें एक CO ग्रुप होता है। तो मेनली दे एग्जिस्ट मेनली इन कीटो फॉर्म में, वो कीटो फॉर्म में ही मेनली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये समझो कि बहुत ज्यादा जो हाई कंटेंट होगा, हाई परसेंटेज होगी, वो किसकी होगी? कीटो फॉर्म। रीजन क्या है? बिकॉज जो
C double bond O pi bond is stronger than C C pi bond। कि बोलते जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो पाई बॉन्ड है ना, इट इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। अगर हम इनकी वैल्यू देखें तो इसकी जो एनर्जी होती है 364 किलो जूल की है ये वाली, और जो दूसरे वाली है वो 254 किलो जूल की है। ये वैल्यू हमारे को याद नहीं रखनी है, बट जस्ट टू मेक द पॉइंट क्लियर कि, और हमेशा नेचर जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो ज्यादा स्टेबल जो स्टेबल पाई बॉन्ड है तो दे मेनली एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो पाई बॉन्ड इट इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटल्डिहाइड में देखें तो मेनली जो है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इधर ना के बराबर रहेगा, इधर कोई मतलब इनोलिक कंटेंट इसका बहुत कम होगा। तो ऑलमोस्ट 100% ये होगा, और ये लेस देन 1% से भी कम होगा ये। उसी तरह से यहां पे अगर हम देखें ये एसीटोन है तो ये शो तो करेगा पर इक्विलिब्रियम इधर को बहुत ज्यादा रहेगा, इस साइड को बहुत कम रहेगा। यहां पे भी ऐसा दिखा देते हैं क्योंकि यहां तो बहुत ही निग्लिजिबल अमाउंट में है, तो इस साइड को शिफ्ट करेगा ज्यादा। और दिस इज 99.7% और ये 0.3% है। सिमिलरली जो साइक्लोहेक्सेनोन है वो कीटो इनोल टॉटामेरेज में शो कर सकता है, बट द क्वेश्चन इज कि कीटो और इनोल में ज्यादा कंटेंट किसका होगा, तो यहां पे भी ये हमारे पास कीटो फॉर्म में ही ज्यादा होगा 98.8%। इधर को शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम, और जो इनोलिक कंटेंट है वो 1.2% के आसपास होगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर दे मेनली एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो पाई बॉन्ड बन रही है वो ज्यादा स्टेबल होती है। किसमें हमारे पास ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये तो बात होगी जी मोनोकार्बोनाइल। अब दूसरी बात जी, सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास है जी डाइकार्बोनाइल कंपाउंड, सेकेंड पॉइंट डाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, तो उसके अंदर क्या होती है कि जो परसेंट ऑफ इनोल कंटेंट है वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। डिपेंड्स किन किन के ऊपर? एक होगा जी, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेबलाइजेशन, stabilization of enol content by resonance और by हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आते हैं हमारे पास कि भी इनोल कंटेंट किस में ज्यादा होगा। तो ये बोले कि स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोल कंटेंट बाय रेजोनेंस। तो एज स्टेबिलिटी इंक्रीजेस परसेंट ऑफ इनोल भी बढ़ेगा। एज स्टेबिलिटी ऑफ इनोल कंटेंट इंक्रीजेस आइदर बाय रेजोनेंस और बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं डाइकार्बोनाइल कंपाउंड ले रहे हैं हम, दिस इज, इसको बोलते हैं हम एसिटोएस्टिक एस्टर, एसिटोएस्टिक एस्टर, एंड इट इज एब्रीवेटेड एज AAE। तो यहां पे क्या है हमारे पास कि इनोल कंटेंट की परसेंटेज बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी पहले तो देख लेते हैं हम कि होगा कैसे इसमें। तो ये लिक्विड के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं, जो इनोल कंटेंट है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एट द सेम टाइम रेजोनेंस से भी
तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं C, और यहां से H ऊपर को शिफ्ट हो गया, ये 1 2 3 1 3 शिफ्ट हुआ OH, और इधर को हमारे पास जो बॉन्ड थी CH3 CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पे OC2H5 हमने ऐसा लिख दिया इसको। तो इसमें बेटा क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड बनी, तो स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी। और ये भी जो हमारे पास बना, जो इनोल कंटेंट बना, ठीक है, ये भी इन आगे फर्दर रेजोनेंस से भी स्टेबलाइजेशन हो जाएगी। इसमें कैसे हो जाएगी, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर सी बात है बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगी, इधर को शिफ्ट हो जाएगी। यानी अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख देता हूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CH डबल बॉन्ड इस तरफ को आ गई, C और ये O और ये H इधर को आ गया। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड और रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाए तो इनोल कंटेंट की स्टेबलाइजेशन बढ़ जाती है हमारे पास। अगर हम देखें दिस इज, यहां पे 25% कीटो फॉर्म में था, और जो ये इनोलिक कंटेंट है ये 75% हो गया, क्योंकि स्टेबलाइजेशन हो गई किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एक एग्जांपल ये लिया हमने। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं AE, एसिटाइल एसीटोन। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास सेम एसिटाइल एसीटोन। दिस इज एसिटाइल एसीटोन। तो यहां पे भी 1 2 3 सेम, मैं यहीं पे इसको दिखा देता हूं। तो फर्क क्या है इन दोनों में, फर्क ये है कि यहां पे हमारे पास CH3 है, बाकी तो वही सारा चीज है। तो जो एसिटाइल एसीटोन के अंदर जो हमारे पास ये था, दिस वाज 24% कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पे 76, मतलब उससे भी ज्यादा ही परसेंट है इनोल कंटेंट का। तो अगर हमारे से ही पूछे कि ऐसा क्यों है, तो भाई हम बोलेंगे कि जो है वो बिकॉज जो कीटो ग्रुप है हैज स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट देन एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप से जो पहले वाला था उसमें एस्टर था, इसमें कीटोन ग्रुप है। तो हमने क्या बोला कि इनोल कंटेंट बढ़ेगा अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी उसकी इनोल कंटेंट की। अच्छा, बट जो हमारे पास हम एक कंपाउंड ले रहे हैं जी, और इसका नाम है हमारे पास, ऐसे दिखा दिया हमने ये H। तो इसका नाम क्या है, दिस इज साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा 2,4, ऐसा लिखो इसको, ऐसे और ऐसे ठीक रहेगा, साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइओन। अब इसमें क्या होगा हमारे पास, यहां पे जो इनोल जो है हमारे पास वो 100% इनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब यहां से इधर को शिफ्ट हो गया और ये ऊपर को हो जाएगा हमारे पास। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है 100% इनोल। ऐसा क्यों, मतलब फिनोल, क्योंकि यहां पे जो इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजीन, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, मतलब बेंजीन का जो है पूरा हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया, एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया इसका। तो इस वजह से इनोलिक कंटेंट इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं कि जो इनोल कंटेंट है, हमने पहली बात की कि मोनोकार्बोनाइल में तो कीटो फॉर्म ही मेनली एग्जिस्ट करेगा, और डाइकार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर
जो इनोल कंटेंट है वो डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा स्टेबलाइज है। तो जिसमें जो पहला फैक्टर उसको डिसाइड कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी को, वो क्या था हमारे पास, दैट वाज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा फैक्टर क्या डिसाइड करेगा, जो सेकंड फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए इन गैस फेज जो स्टेरिक हिंड्रेंस टू फॉर्मेशन ऑफ एच बॉन्ड, डिक्रीज, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो जाएगी, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगी, तो देयरफॉर इनोल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटाइल एसीटोन की बात करें तो गैस फेज के अंदर जो इनोल कंटेंट है वो होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 92% होगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें और एक अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन, तो उसमें जो परसेंट ऑफ इनोल है वो अप्रोक्सीमेटली 44% के आसपास होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जो अल्फा मिथाइल ऑफर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस टू एच बॉन्ड। ये बात आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफर करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि स्टेबलाइजेशन ड्यू टू एच बॉन्ड डिक्रीजेस, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू एच बॉन्ड जो है डिक्रीज हो जाएगी, और उस वजह से क्या हो जाएगा, इनोलिक कंटेंट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं उसको भी बना के। हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर अल्फा पोजीशन पे हमारे पास ये ग्रुप लगा हो, तो दिस इज अल्फा मिथाइल एसिटाइल एसीटोन, तो शिफ्ट तो होगा यहां से 1 2 3 1 3 शिफ्ट हो जाएगा, पर उसका जो परसेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, पर जितना इफेक्टिवली एसिटाइल एसीटोन में बनेगी उतना अल्फा जो सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की को थोड़ा सा वीक कर देगा, तो इसलिए परसेंट ऑफ इनोल जो है इनोल कंटेंट है वो भी हमारा हो जाएगा डिक्रीज। नाउ तीसरे और आखिरी की बात करते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। तो आपने ये बात याद रखनी, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है ना, पोलर प्रोटिक कौन होता है, जैसे मिथेनॉल हो गया या वाटर हो गया या एसिटिक एसिड हो गया, वो क्या करता है, वो करता है दे फॉर्म एच बॉन्ड विद कीटो, दे फॉर्म एच बॉन्ड विद CO ग्रुप, एंड देयरफॉर जो कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाएगी हमारे पास। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसमें, जैसे हमने ये दिखा दिया जी, एसिटाइल एसीटोन के साथ जो वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, और उससे क्या है, वो मेनली यहां पे स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इट विल मेनली एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म, ठीक है। सेम जो है हमारे पास AAE जो हमारे पास था एस्टोएस्टिक एस्टर में भी सेम चीज होगी। तो हमने बोला कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो कीटो फॉर्म इंक्रीज होगी और इनोलिक फॉर्म डिक्रीज हो जाएगी, इनोलिक कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। बट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और नो सॉल्वेंट, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इनोलिक कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा।
इनोलिक कंटेंट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि वो बिकॉज दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इनोलिक कंटेंट है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम यहां पे एक समराइज करते हैं चीज को। और हमने क्या समराइज करनी है कि जैसे हम लेते हैं यहां पे AAE एसिटाइल एस्टो एस्टर, ठीक है जी। तो दो बातें हैं जी यहां पे, एक है एक्वस सॉल्यूशन और एक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहां पे क्या होगा हमारे पास कि जो कीटो और इनोल कंटेंट की बात करें अगर हम, तो इसमें होगा 93% कीटो एंड 7%। क्यों होगा 93% कीटो? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो कार्बोनाइल ग्रुप यानी जो कीटो फॉर्म दैट विल बी स्टेबलाइज्ड, तो इनोल फॉर्म में जाने की उसकी जरूरत या गुंजाइश कम रह जाएगी। पर अगर हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट की बात करें तो यहां उल्टा हो जाएगा, जो कीटो फॉर्म आ जाएगा वो 25% हो जाएगा और ये 75% हो जाएगा। और देखते हैं एसिटाइल एसीटोन AE एसिटाइल एसीटोन, यहां पे भी हम 3 केसेस ले रहे हैं। सबसे पहला हम ले लेते हैं और गैस फेज, और दूसरा ले लेते हैं हम लिक्विड फेज, और तीसरा ले लेते हैं हम एक्वस फेज या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो वही बात यहां पे कीटो और यहां पे इनोल। तो गैस फेज में क्या होगा? गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इनोल कंटेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? बढ़ जाएगा। एंड दैट कम्स टू बी अबाउट जो है वो 92% इनोल हो जाएगा और कीटो सिर्फ 8% रह जाएगा। अच्छा, अगर लिक्विड फेज है तो लिक्विड फेज में भी अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड से वो स्टेबलाइज होगा, पर जितना गैस फेज में होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा इनोल कंटेंट, तो थोड़ा कम हो जाएगा ये। एंड दैट इज 2476। एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? जो कीटो फॉर्म है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उससे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा काम हमारे पास। ये 85% ये फॉर्म होगी और 15% जो हमारी ये फॉर्म रहेगी। तो दिस इज हाउ द रिजल्ट इज इंटरप्रेटेड कि सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्टेरिक फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, और स्टेबलाइजेशन ड्यू टू आइदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और बाय रेजोनेंस विल आल्सो डिसाइड कि कौन सा कंटेंट ज्यादा होगा। अब आपने मेन बात क्या याद रखनी है इन जनरल, कि जो इनोल कंटेंट है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कि जितने ज्यादा C डबल बॉन्ड O ग्रुप होंगे इनोल उतना ही ज्यादा होगा। पहली बात पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इफ जो कीटो ग्रुप है हमारे पास आर सेम, तब कैसे डिसाइड करेंगे? आर सेम, तो उस केस में जो है हमारे पास जो इनोल कंटेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये बात आप याद रखिएगा कि इनोल कंटेंट, जैसे हमने बोला कि एसीटोन के अंदर CO ग्रुप एक ही था हमारे पास, तो इनोल कंटेंट बहुत कम था। पर एसिटाइल एसीटोन में कीटोन ग्रुप 2 है तो इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर कभी ये डिसाइड करना हो कि इनोल कंटेंट, जैसे हम कंपेयर करें एस्टोएस्टिक एस्टर और एसिटाइल एसीटोन, तो उसमें हमने अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं हमारे जितने भी हैं। तो ये हमने जो है वो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ा, और सबसे ज्यादा मोस्टली यही पूछा जाता है। और एक दो सिस्टम और लास्ट में हम देख लेते हैं कि जो अदर टाइप ऑफ, दो एग्जांपल ले लेते हैं। अदर टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्विंग 1,3 माइग्रेशन।
तो एक है जी हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो, नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो सिस्टम के अंदर भी होता है हमारे पास। नाइट्रोसो ऑक्सीमिन क्या है हमारे पास, CH3 और CH2, इसको हमने ऐसे लिख दिया, और N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। और ऑक्सीमिनो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 1 3 शिफ्ट हो जाएगा, तो उसमें भी ये टॉटोमेरिज्म पाया जाता है कुछ केसेस के अंदर, CH डबल बॉन्ड N OH, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीमिनो जो वहां पे बन गया। और लास्ट है जी इमाइन एनामाइन, इमाइन एनामाइन, उसके अंदर भी पाया जाता है। इमाइन एनामाइन के अंदर CH3 CH CH डबल बॉन्ड NH, तो 1 2 3, तो ये इमाइन है और यहां से शिफ्ट हो जाएगा इनामाइन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये आ गया NH2, इसको बोलते हैं हम इनामाइन। और लास्ट है जी हमारे पास अमाइडो अमाइडो इमिडोल, उसके अंदर बताया, जैसे हम ये ले लेते हैं यूरिया, यूरिया जो है अमाइडो का हमारे पास एग्जाम्पल है। तो 1 2 3, तो ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा NH डबल बॉन्ड COH और NH2, तो दिस इज अमाइडो इमिडोल। तो मोस्ट कॉमनली तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर पाया जाता है, बट बिसाइड दैट जो 1-3 माइग्रेशन जो है हमारे पास, जो कि ट्राइड सिस्टम में है, वो किस में होगा, नाइट्रोसो ऑक्सीमाइन, इमाइन एनामाइन और अमाइडो इमिडोल के अंदर भी पाया जाता है। नाइट्रोसो नाइट्रो और एसिनाइट्रो और कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कीजिएगा, और फिर भी आपको अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।